गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 3 एयर कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि अर्थ का प्रेशर होता है, ग्रेविटी होती है, उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है, वो फोर्स है जो कि एयर हवा ज़मीन को प्रेशर देती है, फोर्स करती है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जिस तरह अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल पुल होती है, उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हवा या फिर एयर जो फोर्स अर्थ को देती है, अर्थ के ऊपर जो फोर्स करती है उसे। वैसे आप सभी ने साइकिल ट्यूब तो देखा होगा, साइकिल का टायर, जिसमें जब हम हवा भरते हैं तो फिर वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ये क्यों होता है, आइए एक एक्टिविटी के द्वारा इसे समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि साइकिल पंप, हवा भरने वाला पंप, साइकिल का ट्यूब, टायर के अंदर ट्यूब होता है वो ट्यूब चाहिए, और बलून्स चाहिए, गुब्बारे चाहिए। सबसे पहले तो हम साइकिल पंप की मदद से साइकिल की ट्यूब में और बलून में एयर हवा भर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइकिल का जो ट्यूब है और बलून है वो दोनों ही स्वेल हो जाएंगे, मतलब कि फूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर में, हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बलून के दीवार से टकराते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हवा जब किसी भी सरफेस पे प्रेशर देता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो जब बलून के दीवार से टकराएंगे और ट्यूब के भी दीवार से टकराएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें प्रेशर जाएगा, हवा जो है उसे धक्का देगा उस दीवार को, जिससे प्रेशर पड़ेगा और वो फूल जाएगा। इस प्रेशर के कारण क्या होगा, जो अंदर की जो दीवार है वो फूलने लगेगी और इसी तरह से ज़्यादा हवा भरने लगेगा और प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर जाने के कारण बलून और ट्यूब फूल जाएंगे। और इसी तरह एटमॉस्फेयर जो है वो भी प्रेशर डालता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है हम पर, अर्थ पर, तो इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा जो प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाता है, दाब डाला जाता है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे, एयर का जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो चेंज होते जाएगा और उसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो डेंसिटी है वो कम होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके साथ कम होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर भी होता है, हमारे बॉडी पर भी होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस दबाव के कारण हम पिचक क्यों नहीं जाते? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? क्या आपने कभी सोचा है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण? तो हम और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सभी जीव होते हैं, वो सेल से बने हैं, सेल कोशिका से बने हैं, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब कि लिक्विड होता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर, वो भी दबाव देता है। अंदर से लिक्विड दबाव देगा और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव देगा, और इन दोनों का जो दबाव है वो सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो जो प्रेशर, जो दबाव सेल देता है और जो दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है, ये दोनों दबाव इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आप समझे होंगे कि हम पिचक क्यों नहीं जाते। जैसे कि आप एक स्टूल को लेंगे और दो तरफ दो इंसान खड़े रहेंगे, दोनों अगर एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर धक्का देंगे, मतलब कि एक तरफ से जो जितना धक्का दे रहा है उतने ही दूसरे तरफ से वो धक्का देगा, तो क्या वो स्टूल हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो उसी तरह दोनों तरफ से एक ही प्रेशर है तो हम पिचकते नहीं हैं। अब क्या होगा अगर प्रेशर जो हमारे सेल के अंदर से है वो अगर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? आइए इसे हम देखते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा।
अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रभाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए एक खाली बॉटल, ग्लूकोज की खाली बॉटल चाहिए, कॉर्क मतलब कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जिससे हम ढकते हैं वो चाहिए, और 2 ग्लास चाहिए, दो ग्लास ट्यूब चाहिए, कर्व्ड ग्लास ट्यूब चाहिए, और बैलून चाहिए। कर्व्ड ग्लास ट्यूब मतलब कि कांच की 2 मुड़ी हुई नलियाँ। तो बच्चों, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि सबसे पहले आपको कॉर्क लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्क लिया है आपने, और उसमें 2 छेद करना है, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर ट्यूब को अटैच करना है, लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर 2 कर्व ट्यूब्स लगाए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर कर्व ट्यूब्स लगाना है। उसके बाद एक ट्यूब के नीचे बलून लगाना है, गुब्बारा लगाना है, और दूसरे ट्यूब से हमें इसके अंदर की हवा को खींचना है, इस कंटेनर के अंदर की हवा को खींचना है। अब जैसे जैसे हम हवा खींचते जाएंगे, हम देखेंगे कि बलून जो है फूलते जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर फूल भी गया है, यहाँ से इंसान हवा खींच रहा है, और यहाँ पर ये फूल भी गया है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बलून जो है वो फूट जाएगा। यहाँ से हमने मुंह लगाकर हवा को खींचा और यहाँ बलून फूल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉटल के अंदर जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो कम होते गया। और इसी तरह जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे कि पहाड़ मतलब कि ऊंचाई पर जाएंगे, तो फिर वहाँ का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होते जाता है, जिसके कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स है, वो मतलब कि रक्त वाहिनी जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो फूल जाता है और कभी कभी फूट भी जाता है। जब भी अर्थ में किसी भी एक जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है या फिर गिर जाता है अचानक से, तो फिर वहाँ स्टॉर्म, तूफान और एकदम ज़्यादा हवा चलने लगती है। कभी कभी जहाँ कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ बारिश भी होती है। जैसे किसी एक जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वहाँ क्या है, जगह खाली हो जाती है, तो फिर वहाँ भी किसी प्रेशर को होना चाहिए ना। तो फिर जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से जो हवा होती है, वहाँ से हवा इतने ज़ोर से आती है, इतने तेज़ी से आती है कि उससे तूफान आ जाता है। थैंक यू। रीड एंड लर्न द चैप्टर एंड मेक नोट्स।